हेलो एवरीवन, राउंड टू हेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है स्टार डंप। तो आज जैन भाई को देखने वाले आ रहे हैं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यार प्लीज थोड़ी देर बाहर रह ले। अबे बता तो सही, आ कौन रहा है? अबे मुझे देखने आ रहे हैं लड़की वाले, लड़की के पापा। तुझे? हाँ। लड़की के पापा। नमस्ते अंकल, नमस्ते। आइए 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 अंकल, बैठिएगा बैठिएगा अंकल। तो एक्टर हो आप? जी अंकल, एक्टर हूँ। बेटा मैंने सुना है तुम रील के एक्टर हो। नहीं अंकल, मैं रील का नहीं, रियल का एक्टर हूँ। अच्छा, रियल के एक्टर हो। लेकिन बेटा मैंने एक मिनट कॉल। हाँ नोलन। ओह सॉरी, यस नोलन। यस यस यस, आई एम नो आई एम इन नो डोंट वरी, आई एम फ्री लॉक मी ओके गुड नाइट। नोलन हॉलीवुड। अंकल जब से इसने ओपन हाइमर की है पीछे पड़ गया। कह रहा है राहुल एक पिक्चर साथ में करो वरना अपना आईमैक्स कैमरा भेज दूंगा। अंकल अब इतने प्रोजेक्ट होते हैं, सारे एक साथ कैसे करूं मैं, बताओ। हाँ बेटा, बिल्कुल इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सेहत पे भी ध्यान दो। जी अंकल। बेटा तुम इतने बड़े एक्टर हो, हॉलीवुड से तुम्हारे पास कॉलें आ रही हैं, नोलन आपको कॉल कर रहा है डायरेक्ट। लेकिन मैंने सुना था तुम बेरोजगार हो। अब मैं बेरोजगार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता हूँ, बताओ। अंकल आपको किसी ने सही बताया है, लेकिन मैं अंडर कवर एक्टर हूँ। मतलब ये है अंकल कि मेरी एक बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है, बहुत बड़े बजट की पिक्चर आ रही है। उसमें अंकल मैं क्या है कि मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ। अब मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेथड एक्टिंग के अंदर घुस रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि एक बेरोजगार को कैसा फील होता है। ओह अच्छा, इसलिए कहा बेरोजगार हो। लेकिन बेटा मैंने तो ये सुना था कि लक्ष्मी नगर के चौराहे पर लड़कों ने तुम्हें कूटा है। हाँ सही बताया, किसी ने बिल्कुल सही बताया। मैं कुटा, मुझे मारा लड़कों ने लक्ष्मी नगर के चौराहे पे। लेकिन अंकल वो भी मेरी मेथड एक्टिंग का ही पार्ट था। जब तक मैं कुटूंगा नहीं लोंडों से, मुझे पता नहीं चलेगा कि उधार लेने के बाद, उधार जब नहीं देते तो लोंडे मारते तो कैसा फील होता। अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स है, मुझे पता है कैसा फील होता, तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगा अंकल। बेटे तुम इतने मेथड एक्टर हो, इतने बड़े एक्टर हो, लेकिन बेटा मैंने बॉलीवुड में तुम्हारी कोई मूवी नहीं देखी। अंकल मैं बॉलीवुड तो कब का छोड़ चुका। लास्ट फिल्म मैंने दबंग 4 की और उसके बाद मैंने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोली। अच्छा, मतलब बॉलीवुड में ही बहुत बात है आपकी। रात ही शाहरुख भाई का फोन आया, कह रहे थे राहुल जवान 2 कर रहा हूँ, साइड एक्टर का रोल करेगा क्या कोई? मैंने मना कर दिया। शाहरुख खान को मना कर दिया? नाराज हो गए, मुंह फैला लिया। मैंने कहा कि कुछ करो, तो मैंने दुबई वाले उनके जो बिल्डिंग बन रही है 2 फ्लैट हाथों हाथ खरीद दिए। 2 फ्लैट हाथों हाथ? बस बेटा, एटीट्यूड तो आपका कमाल का है। बेटा एक बात याद आई मुझे, मैंने परसों वो दबंग 4 का पोस्टर देखा था, उसमें तो मुझे आपका फोटो दिखाई नहीं दिया। कहीं नहीं थे आप? कर दी मास ऑडियंस वाली बात, कर दी अंकल देखो, ये पोस्टर में फोटो आना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, बहुत पुराने जमाने की बात। मैं क्या करता हूँ, मैं रहता हूँ हिडन कैमराज में। मेरी बात सलमान भाई से पहले ही हो गई थी कि देखो भाईजान, मुझे पोस्टर में मत लेना। अगर मैं पोस्टर में आया अंकल तो रोला जम जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़, लोग पागल हो जाएंगे। अरे बेटा आपने तो जान बचा ली लोगों की। हैं? अच्छा ये भाईजान आपको भी लोड़ू कहते थे क्या सेट पर? ना अंकल, मुझे तो नहीं कहा कभी। लेकिन बेटा बॉलीवुड का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैंने तो तुम्हें हॉलीवुड की भी किसी मूवी में नहीं देखा। हॉलीवुड में भी नहीं देखा? अरे अंकल मेरा काम ही हॉलीवुड का है, मैं हॉलीवुड का ही तो फेमस एक्टर हूँ। मैं वहीं रहता हूँ, मेरी ना जाने कितनी पिक्चर है हॉलीवुड में। कौन सी? जॉन विक देखिए। हाँ बेटा देखिए। उसमें एक सीन है फाइट का, वो जो भीड़ वाला होता है, देखा है? हाँ देखा। तो अंकल उसमें एक लड़का होता है काली जैकेट में। जब जॉन विक गोली चलाता है तो काली जैकेट वाला लड़का भीड़ में से लेफ्ट से राइट की तरफ कूदता और गायब हो जाता। वो तुम थे? मैं था वो। नहीं बेटा, चेहरा तो अलग था।
अंकल असल में बात क्या है कि जो जॉन विक का प्रोड्यूसर था उसने कहा कि राहुल तुम इतने ब्रिलियंट एक्टर हो, अगर तुम स्क्रीन पर 2 मिनट से ज़्यादा आए तो लोग जॉन विक को याद ही नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करना, मेरा चेहरा CGI से काट के किसी और का लगा देना। बेटा तुम इतने दयालु हो। अरे अंकल, असल में अंकल इसको घोस्ट एक्टर बोलते हैं। इसके लिए ऑस्कर में अवार्ड भी होता, दराज में पड़ा। ऑस्कर दराज में? मम्मी दही बनाती है उससे। मम्मी दही बनाती है। पैसे अंकल, ये आपने कैसी बात कर दी? एक आर्टिस्ट के लिए पैसा बहुत छोटा शब्द है। देखिए, एक एक्टर काम करता है अपनी आर्ट के लिए जीता, आर्ट के लिए मर जाता है। और अगर पैसे की बात आई गई है अंकल, तो मैं आपको बता दूं, LA में जो मेरा फ्लैट है। LA में फ्लैट है? बेटा मेरे बड़े वाले दामाद हैं वहां पर, वो रुक जाएंगे क्या 2-3 दिन? नहीं, अभी उसमें कोई नहीं जा सकता। नहीं। क्यों? असल में बात यह है कि उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। लियोनार्डो ने उस पर कब्जा कर लिया है, हमने दोनों ने पार्टनरी में लिया था, अब उसने वो कब्जा कर लिया। तो मैं दिल का साफ हूँ, दिल बड़ा है, मैंने कहा रख तू यार, मैं कैलिफोर्निया वाले में रह लूँगा। वाह बेटा, तुम तो दयालु भी हो। जी अंकल। बेटा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े एक्टर हो, इतना पैसा कमाते होगे, तो ये 1 BHK में क्यों पड़े हो? और ये 3 दोस्त कौन है? अरे अंकल, ये मेरा एक आइडिया है। ये जो आप 3 लड़के देख रहे हो, ये मेरे बॉडी डबल्स हैं। बॉडी डबल? हाँ अंकल, देखो, ये मेरे साथ इस 1 BHK में इसलिए रहते हैं ताकि ऑरा मैच हो सके, एनर्जी मैच हो सके। तो उससे क्या है कि स्क्रीन पे अच्छी प्रेजेंस आती है। हाँ बेटा, गजब का आइडिया है आपका तो। अबे ओ राहुल, ये कमरा खाली कर देंगे 10 मिनट में, बहुत नाटक हो गया तेरा ये। देख रहे हो नेचुरल एक्टिंग, देख रहे हो मनोज की? मनोज, हाँ बोल। हाँ बेटा बढ़िया है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है और इसे ओवर एक्टिंग में आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करो। एक्टिंग मुंह फाड़ दूंगा। नहीं, ये तो लाइन ही नहीं है। बेटा पीछे वाली पे जाओ, वो जो पीछे लाइन थी वो ठीक थी, उसको नीचे करो। अबे नीचे तो तुझे और इस बुड्ढे को करूंगा। नहीं, ये वाली भी नहीं, ये भी लाइन नहीं है। पीछे जाओ, उसकी रिहर्सल करो। अच्छा हाँ, वरना ऑडिशन कैंसिल हो जाएगा बेटा। कमरा खाली कर देंगे आप? हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तब तक लैट्रिन में बैठा रहता हूँ। ठीक है। हाँ, रिहर्सल करते रहते हैं बच्चे। हाँ बेटा, मेहनत करनी तो बहुत जरूरी होती है। रिहर्सल मुझे बहुत पसंद आई बेटा आपकी आदत। अंकल, मैंने साफ कह रखा है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो गांड पे लात मार के फ्लैट से बाहर निकाल दूंगा। शाबाश बेटा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सख्ती रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर तेरी इस बुड्ढे से बात हो गई हो तो सरसों का तेल लिया जाकर। डन। कोड? देखिए, क्या होता है कि प्रॉपर्टी बहुत है यहाँ पे। हम सीधी भाषा में बात करेंगे तो लोग बाग सुन लेंगे और फिर इनकम टैक्स पे फिर वही। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो बात कही है कि सरसों का तेल लिया जाकर, इसका मतलब है कि जो कैलिफोर्निया में हमारे 2 फ्लैट है जिसमें सरसों लगी पड़ी है, उसे बेच दें। तो मैंने कहा डन, बेच दो। हाँ अच्छा। भिंडी भी लेता है ये। बहन का बेटा ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? ये भी कोड वर्ड है। मैंने ये कहा है कि कोड वर्ड में जल्दी से दुबई में 2 फ्लैट लो, क्योंकि अदला बदली अगर एक बिक रही है तो एक तुरंत खरीदो। इन्वेस्टमेंट भी रखता हूँ अंकल मैं। वाह बेटा, आप तो बिजनेस माइंडेड भी हो। बेटा आप मुझे बहुत पसंद आए। अब आप अपनी मम्मी को लेकर हमारे घर आना, हमारी बेटी को देखने। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ। अंकल, हेलीपैड है आपके? हेलीपैड? अरे नहीं बेटा, हेलीपैड तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कल बस से आ जाऊंगा मम्मी को लेकर। ओके बेटा, आना बेटा आप। ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हेलो। हाँ, रील 500 रुपये लूँगा 2 रीलों के भाई साहब। लीड है? अच्छा, साइड है। साइड एक्टिंग कर लूँगा भाई साहब, कर लूँगा। 250 दे दिए।